Morning student. Today we will study about chapter first life process of the biology subject. तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द लाइफ प्रोसेस. तो लाइफ प्रोसेस आर द बेसिस ऑफ फंक्शन which together keep the living organisms alive to maintain their life on this earth are called life process. जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी प्राणी को इस पृथ्वी पर रहने के लिए उसकी बॉडी में जितने फंक्शन होते हैं, यानी उसकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो जो फंक्शन होते हैं, जैसे लाइक दैट रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, रिस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, ये सारे प्रोसेस हर इंडिविजुअल्स के लाइफ को मेंटेन करने का कार्य करते हैं. अब लाइफ को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और ये एनर्जी हमारे फूड से आती है. फूड एक केमिकल फ्यूल है जो हमारी बॉडी को कंटिन्यू एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण हमारी बॉडी मेंटेन होती है और डिफरेंट प्रोसेस को परफॉर्म करती है. तो इसी कड़ी में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, कैरेक्टर ऑफ द लाइफ प्रोसेस. तो देयर आर द मेनी कैरेक्टर ऑफ द लाइफ प्रोसेस में फर्स्ट कैरेक्टर है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन एक बेसिक नीड है किसी भी बॉडी को मेंटेन रखने की. न्यूट्रिशन प्रोसेस में क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ द इनटेक एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. इसमें इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो फूड को डिफरेंट प्रोसेस के जरिए इनटेक करते हैं और ये फूड उनकी बॉडी में जाता है, बर्न होता है और एब्जॉर्ब होता है, फिर सेलुलर ऑक्सीडेशन होते हैं और एनर्जी को रिलीज करता है ताकि लाइफ मेंटेन रहे. नेक्स्ट है रिस्पिरेशन. रिस्पिरेशन प्रोसेस में रिस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. इसमें जो भोजन इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स लेते हैं उस फूड का ऑक्सीडेशन होता है और वह ऑक्सीडेशन के दौरान जो है एनर्जी का फॉर्मेशन होता है. तो व्हाट इज द रिस्पिरेशन? एनर्जी कंटेंट इन फूड इज ट्रांसफर्ड टू द ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन. नेक्स्ट प्रोसेस इज कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रांसपोर्ट. अब जो चीजें हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए होती हैं, जैसे फूड, लाइक फूड, वाटर, अदर मिनरल्स, केमिकल्स, ये एक हमारे बॉडी में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं. द प्रोसेस ऑफ carrying food and oxygen from one place to another in the body is called transport. यानी कि जो भोजन है, भोजन को हम कहाँ इंटेक करते हैं, माउथ में, माउथ से फिर ऑसोफेगस से होते हैं स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम है. फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, फिर वो कहाँ ट्रांसपोर्ट होते हैं. तो ये हमारे होल बॉडी पार्ट्स के होल सेल में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ताकि सेलुलर ऑक्सीडेशन हो सके और एनर्जी रिलीज हो सके. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रिस्पिरेशन. रिस्पिरेशन में जो बाई प्रोडक्ट होते हैं रिस्पिरेशन के, अदर केमिकल रिएक्शंस के हमारे बॉडी में बाई प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिन्स का कार्य करते हैं. इन बाई प्रोडक्ट का हमारे बॉडी से निकलना बहुत जरूरी होता है. अगर ये बाई प्रोडक्ट्स हमारे बॉडी से ना निकले तो हमारे बॉडी में जहर का कार्य करते हैं और ये बाई प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पाथवे के जरिए बाहर एक्सक्रीट होते हैं और इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं. द बायोकेमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्सेस एंड द ऑक्सीजन that finally produce बाई प्रोडक्ट्स. यानी कि जो हमारे बॉडी में जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, जैसे कि कहें कि ऑक्सीडेशन होता है तो फूड का, तो वहाँ भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं कि एनर्जी बनती है. उसके बाद क्या बनते हैं, एक्सेस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. इसी तरह से
फॉर्मेशन होता है हमारे बॉडी में, ये बाई प्रोडक्ट को निकलने जो जिस प्रोसेस से निकलते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक्सक्रीशन कहलाते हैं। ये कैरेक्टर थे जो मेन कैरेक्टर थे जो शो कर रहे थे लाइफ, कोई चीज लिविंग थिंग है जो उस बॉडी को मेंटेन कर रहा है, जो प्रोसेस, ये मेन प्रोसेस है हमारे बॉडी को ये मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इसी कड़ी में जो हमारा सबसे पहला कैरेक्टर था न्यूट्रिशन, ये हमारा सिलेबस है एनसीईआरटी का है कि न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन मीन्स कि वह प्रोसेस जिसके जरिए हम फूड को लेते हैं और ये फूड का यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में होता है, उसके टू प्रोवाइड एनर्जी। जब बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन हो गया तो यूटिलाइजेशन के बाद वो फूड जो है एनर्जी देता है फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये एनर्जी हमारे बॉडी में तमाम प्रकार के मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज की जाती है। आप द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के टाइप्स कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन। फर्स्ट इज द ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉपिक मीन्स ट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स। ये मोस्टली ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहाँ होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में होते हैं। सम कीमोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केमिकल के थ्रू अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स नीड एनर्जी टू कीप द लाइफ प्रोसेस कंटिन्यू। पौधे भी अपनी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए उन्हें भी एनर्जी की जरूरत होती है। द प्लांट यूटिलाइज वाटर एंड CO2 फ्रॉम द सराउंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू सिंथेसाइज फूड। पौधे पानी के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में सनलाइट की प्रेजेंस में अपने फूड को बनाते हैं और वो प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज थ्रू फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू प्लांट। जो कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस से फोटोसिंथेसिस द्वारा पौधों में बनता है फूड, वो पौधे एनर्जी के रूप में अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर इन लीफ एज स्टार्च। और जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पत्तियों में स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। स्टार्च सर्व एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व। और स्टार्च पौधों में इंटरनल रिजर्वियर का काम करता है कि फ्यूचर में कभी भी पौधे को इस ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो स्टार्च को फिर से जो है कि कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में और उसको ले लेगा। Thus carbon and the energy requirement of autotrophic organism are fulfilled by photosynthesis। इस प्रकार से कार्बन और एनर्जी दोनों पौधों की जरूरत है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के जरिए वो लेते हैं, अपने भोजन को बनाते हैं। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। हम जानते हैं कि ऑल ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक क्यों होते हैं, क्योंकि अपने फूड को खुद से बनाते हैं। As they synthesize their own food themselves through photosynthesis। और जिस प्रोसेस के जरिए वो अपने फूड को बनाते हैं वो फोटोसिंथेसिस कहलाता है। The vital metabolism process in which radiant energy sunlight convert into chemical energy in the presence of water and carbon dioxide in green plants। हरे पौधे क्या करते हैं कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। द ग्लूकोज और फाइनली एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। और
इसी ग्लूकोज का उपयोग पौधे अपने समस्त मेटाबॉलिज्म में करते हैं और बाकी जो एक्सेस एनर्जी होती है उसको स्टार्च के फॉर्म में, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में इसको पत्तियों में स्टोर कर देते हैं। नेक्स्ट टाइप न्यूट्रिशन का सेकेंड टाइप हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मीन्स डिपेंड ऑन द न्यूट्रिशन फॉर अदर, कि अपने पोषण के लिए जो इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के भी मोड हैं, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप इज द सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। The nutrition where an organism obtains food from decaying organism matter of the dead organism and routine breeds is called saprophytic nutrition। इस टाइप के न्यूट्रिशन में जो नॉन ग्रीन प्लांट मोस्टली होते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स, वो अपने फूड, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। ये दूसरे सड़े गले पदार्थों पर ग्रो करते हैं और लाइफ को सरवाइव करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फंजाई जो होती है ये रूट एंड ब्रेड पर, ड्राई वुड पर ग्रो करते हैं। तो ये कैसे फूड को कैरी करते हैं? तो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स एक स्पेशल टाइप के एंजाइम्स को उस डेड बॉडी पर सिक्रीट करते हैं, जिसके कारण जो वो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसको ये सैप्रोफाइट जो होते हैं एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट टाइप है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में है कि द न्यूट्रिशन वेयर एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिजम्स। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं पैरासाइटिक, वो अपने फूड को दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैरी करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्टेड फूड को लेते हैं और ऐसे न्यूट्रिशन के टाइप को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो होस्ट को कोई विदाउट किलिंग होस्ट, मीन्स कि होस्ट को मारता नहीं है, बल्कि डाइजेस्टेड होस्ट के डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है और अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करता है। अब इस पैरासिटिक न्यूट्रिशन के टाइप में 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन आते हैं। पहला है पैरासिटिक प्लांट्स। सेवरल फंजाई, बैक्टीरिया, फ्यू प्लांट्स, कुस्कुटा एंड बेलेनोफोरा होता है जो कि पैरासिटिक प्लांट होते हैं, जो अपने फूड को लिविंग प्लांट से कैरी करते हैं। नेक्स्ट है पैरासिटिक एनिमल। पैरासिटिक एनिमल जैसे प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम क्या करता है? प्लाज्मोडियम मॉस्किटो के बॉडी पर गर्ड्स में होते हैं, जो कि जब मॉस्किटो सक कर किसी भी पर्सन को सक करते हैं तो इनके जो ट्रोफोजॉइट्स होते हैं वो उनकी बॉडी में इंटर कर जाते हैं और ह्यूमन बींग्स की बॉडी में इंटर करके ह्यूमन बींग्स के ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कैरी करके अपने न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं। इसी में नेक्स्ट है राउंड वार्म। राउंड वार्म जो होते हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, जो कि डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करके लाइफ को सरवाइव करते हैं। टिक्स हैं, लाइस हैं, लीचेस हैं एंड टेप वॉर्म है। ये सारे पैरासिटिक एनिमल हैं जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने लाइफ को सरवाइव करते हैं। नेक्स्ट न्यूट्रिशन के टाइप में हेटेरोट्रॉपिक टाइप में है होलोजोइक न्यूट्रिशन। द होलोजोइक न्यूट्रिशन इन विच फूड इज इंजेस्टेड बाय ऑर्गेनिज्म। इसमें सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन स्टेप बाय स्टेप होता है। सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स होता है फूड को इंजेस्ट करता है, फिर फूड इंजेस्ट होने के बाद क्या होता है, वो फूड का डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्बेशन होता है, फिर एब्जॉर्बेड फूड जो होता है वो होल बॉडी में एसिमिलेट होता है। फाइनली एसिमिलेट होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड
सॉलिड फूड पार्टिकल्स होते हैं, फाइनली वो इंजेस्ट होते हैं आफ्टर प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन।